Assalamu alaikum class 6. I am your English teacher and this is your lecture number 3rd of topic Hazrat Umar Farooq Radhiyallahu Ta'ala Anha. As in the previous lecture we have completed first 3 paragraphs of reading with translation. Now let's start from the page number 28 paragraph number 3. पैराग्राफ नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर आपका 28 है. मुस्लिम्स वर अ माइनॉरिटी इन मक्का, दे कुड नॉट से सालिहा एट काबा. जैसा कि कल हमने कहा था कि अपनी रीडिंग को ट्रांसलेशन के साथ कंप्लीट किया था कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम कबूल करते हैं तो उससे पहले जो है मुसलमान नमाज बिल्कुल अदा नहीं थे कर सकते मक्का में, क्योंकि बहुत कम तादाद में थे. लेकिन हज़रत उमर ने जैसे ही इस्लाम कबूल किया तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ोरे बाजू बने. उनके जो हैं वो करीब तरीन सहाबा में से थे, इसलिए फिर उन्हें वो जो है बहादुर बहुत ज़्यादा थे. उनकी बहादुरी के चर्चे थे. उस टाइम वो मैं आपको बताया था कुरैश के कबीला, एक मुअज़्ज़िज़ कबीला से वो तल्लक रखते थे और एजुकेटेड लोगों में से एक थे. जब उस टाइम जब लोग बहुत कम पढ़ना लिखना जानते थे. क्लियर. अब इसमें हमें बताया गया है कि मुसलमान जो है बहुत कम तादाद में थे मक्का में. दे कुड नॉट से सालिहा एट काबा, वो काबा में नमाज नहीं अदा कर सकते थे. बट वैन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा accepted Islam, they said their first salihah in the Kaaba in his company, as they knew no one dared to challenge Umar. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु, जितने भी मुसलमान लोग उस टाइम मुसलमान हुए थे, उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कंपनी में उनके साथ जो है नमाज अदा की, क्योंकि वो लोग जानते थे कि काबा जो मक्का के लोग हैं उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे. क्लियर हो गया. आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर टुक ओवर एज सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम. हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा थे और उनकी डेथ के बाद दूसरे खलीफा बने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. ही वॉज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप. वो जो है उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल कायम की. सब जो हैं जितने भी लीडर जो हमारे लीडर हैं हुक्मरान हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स वो मिसाल बने. ही फॉलोड इन द फुट स्टेप ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू द फुलेस्ट एग्जिस्टेंट. ही इज़ नोन फॉर हिज ब्रेवरी एंड जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम. उन्होंने हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम को फॉलो करने की कोशिश की, उनके बनाए हुए असूलों पर चलने की उन्होंने कोशिश की. ठीक है. और वो लोग अपनी बहादुरी और इंसाफ की वजह से जाने जाते थे. It was Hazrat Umar under whose rule Islam became a great force. He provided easy and immediate justice to everyone. He was an excellent administrator. उन्होंने बहुत जो है अच्छी जो है मिसाल कायम की इंसाफ की हर इंसान के लिए, यानी कि सबको बराबर इंसाफ जो है मुहैया किया. किसी भी जो है जात पात को जहन में नहीं रखा, ना ये समझा कि ये अमीर है तो इसके लिए रूल्स नहीं होंगे या ये गरीब है तो इसके लिए रूल्स इस पे फॉलो होंगे, ऐसा कुछ नहीं था. वो सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे और उन्होंने वो जो है लोगों के लिए एक शानदार नमूना बने. वो ओरिजिनेटेड एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम. उसके अलावा उन्होंने इस्लाम में जो है उनको बानी कहा जाता है. पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि सियासत का जो सारा निज़ाम है उसका उनको बानी कहा जाता है. उन्होंने एक पूरा निज़ाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, किस तरह जो है हुकूमत की बागडोर को संभाला जाता है, या मैनेजमेंट का ध्यान रखा जाता है कि सारे निज़ाम को किस तरह से चलाना है. ये सारा निज़ाम किसने मुतारफ़ करवाया? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने. ही गेव स्टेटमेंट्स टू द पुअर एंड चिल्ड्रन. जो है बच्चों का, गरीबों का जो है वो ख्याल रखते थे. हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते थे, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करते थे. He introduced rules and regulation and he improved agriculture and economy. उसके अलावा उन्होंने जो है कंप्लीट रूल बनाए ऑफिस में. जिस तरह अब हम देखते हैं कि कारोबार का पूरा निज़ाम बना हुआ है, दफातर बने हुए हैं, उसमें उसको मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर जो है एक सिस्टम बनाया जाता है जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और उन कैटेगरीज को, उन ड्यूटीज़ को डिफरेंट लोगों को वो ड्यूटीज़ डेलीकेट की जाती हैं. तो वो सारा निज़ाम जो है उन्होंने मुतारफ़ करवाया. ही लुक्ड आफ्टर हिज पीपल इन ऑल रिस्पेक्ट्स. वो हर तरह से अपने लोगों की
अपने लोगों का ख्याल रखने की कोशिश करती थी कि मैं, उनके दिल में हमेशा ये बात होती थी कि मैं इस निज़ाम के लिए अल्लाह ताला के आगे जवाबदेह हूँ, तो मैं अगर इसमें कोई कोताही करता हूँ तो मुझसे सवाल किया जाएगा, मुझसे पूछ होगी, तो मैं रब के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता, रब के हुजूर और उसके पैगंबर के हुजूर में शर्मिंदा नहीं होना चाहता। इसलिए वो हमेशा लोगों की ज़रूरियात का, उनके हर तरह से उनका ख्याल रखा करते थे। Hazrat Umar Farooq Radhiyallahu Ta'ala Anha conquered many areas during his caliphate. He conquered grand empires of Rome and Iran. उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी और उनमें फतह हासिल की। उन्होंने रोम और जो आयरन एम्पायर्स थी, सल्तनत थी, उसको भी फतह किया। He brought an area of approximately square miles under Islamic rule during 10 years of his region. अपने 10 साल के जो उनका 10 साल का दौरे हुकूमत था, उसमें से उन्होंने बहुत सारी कामयाबियाँ समेटी। उन्होंने जो है बहुत सारी फतूहात हासिल की। On 27 Zulhaj, Hazrat Umar went to a masjid to lead the Fajr prayer. 27 जुल्हज को वो लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने के लिए गए। A non-Muslim slave named Abu Lala Firoza attacked him and stabbed him several times while he was leading the prayer. एक जो है फिरोज नामी जो है गुलाम था, उसने उन पर हमला किया और क्या बार बार वो नमाज अदा कर रहे थे और बार बार उन पर वार किया, जिसकी वजह से उनकी शहादत हो गई। द ग्रेट कैलिफ ऑफ इस्लाम बैस्ट मार्टिरडम ऑन 1 मुहर्रम 24 एज। इसमें जो है वो 1 मुहर्रम को उनकी जो है उनकी शहादत हुई, और जिसमें उसके बाद जो उनके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद, उनकी शहादत के बाद उनका जो नाम है वो आज तक भी बाकी है। यानी कि वो खुद तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका नाम, उनके किए हुए काम उनको लोग आज तक याद रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्टोरीज़ को आपने जैसे हमने पहले इसकी स्टोरी टेलिंग की, उसके बाद हमने फर्स्ट 2.5 पैराग्राफ की रीडिंग की, ट्रांसलेशन के बाद साथ, और आज जो हमारी रिमेनिंग एक्सरसाइज, रिमेनिंग जो रीडिंग थी उसको हमने ट्रांसलेशन के साथ कंप्लीट किया। तो अब इसमें ऐसे आपने क्या काम करना है, इसके अंदर से आपने एटलीस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनाने। ठीक है, जिस तरह से इसको तर्जुमे के साथ पढ़ें, फिर उसके बाद इसके अंदर से क्वेश्चन बनाएं। अल्लाह हाफिज़।